सर्वशक्तिमान क्या है? वह शैतान को तभी मिटा सकता था जब उन्होंने उसे धोखा दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उन्हें बाधा डालने दिया। समस्या यह सोचने में है कि वह उनके योजनाओं के बीच में आता है, वह याहवे के योजनाओं के बीच में नहीं आता। वह कार्य करता है, उसे याहवे ने एक कार्य के साथ बनाया था। यहाँ तक कि विद्रोह करने के बाद भी याहवे जानता था कि वह विद्रोह करेगा और याहवे की योजना में जो स्थान वह लेगा, उस विद्रोह को एक बाधा और उन लोगों के अभियोजक के रूप में देखा जाता है जिन्हें खोना है, जबकि जिन्हें नहीं खोना है उनके लिए उसने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजा, ताकि हम उस पर विश्वास करके बच सकें। लेकिन जो याहोशुआ पर विश्वास नहीं करते, वे दुश्मन का अनुसरण करते हैं और उसके साथ अंत तक जाएंगे। तो जैसे याहवे चाहते थे कि हम इस अंतिम समय में अस्तित्व में आएं, उन्होंने इस समय तक इंतजार किया और बुराई और दुश्मन को सहन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हम दुनिया में आएंगे। और वे चाहते थे कि न केवल नोआह, आदम, अब्राहम याहवे के राज्य में प्रवेश करें, बल्कि वे चाहते थे कि हम भी प्रवेश करें। प्रतीक्षा की गई है। शास्त्र कहता है याहवे ने सृष्टि को 6 दिनों में बनाया, 7वां विश्राम का दिन है। याहवे के लिए एक दिन 1000 वर्षों के समान है। उसने सृष्टि को 6 दिनों में बनाया, क्योंकि मानव इतिहास 6 सहस्राब्दियों तक चलेगा। अभी हम 6ठे सहस्राब्दी के अंत में हैं, जब हम 7वें में प्रवेश करेंगे। शनिवार है, विश्राम का दिन। सब कुछ एक योजना के तहत है, सब कुछ शास्त्र में लिखा है। ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से उन्होंने इंतजार किया है, और उनमें से एक ये है कि आप इस दुनिया में आएं ताकि आप उन्हें जान सकें और आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, न कि केवल वे जो शुरुआत में आए थे या उस समय से पहले जब आप यह निर्धारित कर रहे हैं कि याहवे को गिरे हुए स्वर्गदूत को नष्ट कर देना चाहिए था। याद रखना चाहिए कि ईसाई धर्म में कई बार ऐसा माना जाता है जैसे शैतान सर्वशक्तिमान का दुश्मन हो। शैतान सर्वशक्तिमान का दुश्मन नहीं है, वह एक स्वर्गदूत है जिसे सर्वशक्तिमान की सेवा करनी होती है, चाहे वह चाहे या न चाहे, क्योंकि याहवे ने उसे बनाया है। वह स्वर्गदूत मानवता का दुश्मन है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि मानवता का उद्धार हो। यह एक अलग बात है। इसलिए कहा गया है कि सर्प स्त्री का दुश्मन होगा, मैं तुझमें और स्त्री में और तेरी संतान और उसकी संतान में वैर डालूंगा। तो शैतान मानवता के खिलाफ है, याहवे के नहीं। और सब कुछ एक योजना के साथ है, सब कुछ एक उद्देश्य के साथ है, जो बाद में स्पष्ट हो जाएगा पूरी तरह से।